हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? Friends, in this class we will discuss about the wave mechanical model of atom or modern atomic model. ठीक है। बच्चों, जब नेल बोर एटॉमिक मॉडल में जो लैकुना था वो तो आपको पता चल गया। उसे दूसरे साइंटिस्ट, उस वक्त के दूसरे साइंटिस्ट को पता चल गया। तो उनमें ऐसे एक साइंटिस्ट है, उनका नाम एरविन स्क्रॉडिंगर। उन्होंने वो जो लैकुना को दूर करने के लिए उन्होंने सोचा, क्या सोचा? पहले उन्होंने सोचा द एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is dual characteristics, one is particle as well as the wave characteristics। जैसे लाइट का है, उसको उन्होंने काउंट किया। दूसरा क्या, जो हम हेजनबर्ग से भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, द पोजीशन as well as momentum of any microscopic particle cannot be measured accurately simultaneously। वो दो चीज को उन्होंने लेकर वो एक मॉडल फिर लिखा, वो एक मॉडल तैयार किया जिसको बाद में वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के नाम से जाना गया। ठीक है ना? उन्होंने क्या सोचा या उन्होंने क्या कंफर्म किया? द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑन ए स्पेसिफाइड ऑर्बिट, बट दे आर रिवॉल्विंग इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस दैट इज टर्म्ड एज ऑर्बिटल। उन्होंने बोला ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं चारों तरफ एक ऑर्बिट में 2 डायमेंशनल वे में घूम नहीं रहे हैं, वो किस में घूम रहे हैं? एक 3 डायमेंशनल वे में घूम रहे हैं। और उनका जो मोशन है दैट इज वेव, 3D वेव मोशन। आप समझ गए? और अच्छी तरह समझने मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हमारा ये दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है ना? इधर सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रह गए। इसके चारों तरफ जो पहला मान लीजिए के हम बोल रहे हैं ऑर्बिट, है ना? ये जो ऑर्बिट होते हैं उनको बोले वो ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मींस अभी अगर हम उसको ऑर्बिट बोलेंगे तो एक रास्ता होगा, यानी 2D इसका लेंथ होगा और विड्थ होगा। आप समझ गए? 2D मींस इसका लेंथ है और विड्थ है। अगर 3D बोलेंगे क्या होगा? लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, फिर विड्थ होगा, है ना? तो आप समझिए ये पानी का पाइप, आप समझ लीजिए। पानी का पाइप मींस क्या है? उसमें पानी अगर जा रहा है तो दैट इज मोशन इन द 3D वे। लंबा से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, फिर आगे से भी जा रहा है ना। तो आप अभी एटम को समझिए एक बॉल, वॉलीबॉल समझ सकते हैं, क्रिकेट बॉल समझ सकते हैं। तो अगर हम वॉलीबॉल समझ रहे हैं, उसका सेंटर का पार्ट अगर हम लेंगे दैट इज ऑल्सो मिनिएचर वॉलीबॉल, वी कैन कॉल इट एज द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम। और जो चारों तरफ ब्लैंक स्पेस बचा, उसी चारों तरफ क्या हो रहा है? ये 3D वे में यानी 3D स्पेस में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं? दैट इज इन द जिगजैग वेव मोशन। यानी जैसे अगर पानी इसके अंदर जा रहा है तो पानी के अंदर जो पानी के मॉलिक्यूल होते हैं इधर धक्का खा के उधर धक्का के चलते हैं ना, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसके अंदर ये 3D मोशन में हर ऑर्बिटल में घूमते हैं। यानी उन्होंने तो पहले बता दिया कि हम तो नहीं निकल सकते एक्यूरेटली क्या है मोमेंटम और पोजीशन। तो उन्होंने बोला द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्पेस 3D स्पेस जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन मिलने का संभावना बहुत ज्यादा है, दैट इज 3D स्पेस, उसको हम बोल सकते हैं ऑर्बिटल। तो बच्चों सबसे इंटरेस्टिंग क्या था? उन्होंने एक इक्वेशन दिया दैट इज फेमसली नोन एज स्क्रॉडिंगर्स वेव इक्वेशन। आप इसको याद रखिए, डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी डेल एक्स स्क्वायर, साई इसको बोलते हैं PSI। डेल स्क्वायर साई मैं लिख देता हूँ, आप इसको आप अगर नए होंगे तो इसको जानेंगे नहीं, इसको बोलते हैं PSI, ठीक है ना? साई बोलते हैं या कोई के झाई बोलते हैं। डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड h स्क्वायर होल इनटू e माइनस b होल इनटू साई इज इक्वल टू 0। क्या नाम इसका? वेव मैकेनिकल स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। ये कि वेव का इक्वेशन है ना? ये जो इक्वेशन में इसमें क्या क्या है? m जो दे रखा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा h प्लैंक्स कांस्टेंट हमने आपको पहले बता चुका है,
ये टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका टोटल एनर्जी कितना है, V potential energy of the electron, that is Z square by R. Formula: Z is the atomic number, or is the charge of electron, and R is the radius from the center of the nucleus to the orbit from where the electron is revolving. X, Y, Z are Cartesian coordinates in 3D है ना, 3D में घूमता है तो X, Y, Z are Cartesian coordinates specifying direction and distance, कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है और कितना डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्पेक्टिव एक्सिस, which represent the psi is a wave function which represent the amplitude of electron wave. Amplitude means आपको पता है amplitude क्या है, मान लीजिए हम एक wave motion कर रहे हैं ना, this is known as amplitude. यहाँ से कितना ये जो इसका एक्सिस से कितना दूर जाता है, that is known as amplitude, है ना. इसको हम टफ बोलते हैं, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, तो ये this is known as amplitude. तो ये साई इज ए वेव फंक्शन व्हिच रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस तक अप डाउन होता है, यानी वेव मोशन में जाता है, दैट इज साई. आप समझ गए बच्चों. इसी वेव इक्वेशन से क्वांटम नंबर्स निकाल सकते हैं. क्वांटम नंबर्स आर द इंडेक्स नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है हम तो इसे नहीं निकाल सकते, लेकिन ये इक्वेशन डाल के हम 4 तरह के क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं जो कि एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, फ्रॉम दैट 4 क्वांटम नंबर्स वी कैन फाइंड आउट बाय द हेल्प ऑफ दिस स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन. ठीक है ना. अब हम इसको जो मॉडल है उसका जो उन्होंने दिया था मॉडल में जो लिखा था, हम उसका थोड़ा सा लिख लेते हैं. ठीक है बच्चों. ये जो वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम बाय स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, उसका जो फीचर्स, ये मॉडल का फीचर्स क्या क्या था थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं. नंबर 1, इन एटम्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड. कोई भी एटम हो उसमें इलेक्ट्रॉन का कितना एनर्जी है, दैट इज क्वांटाइज्ड. नंबर 2, क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट इन एटम. जो एनर्जी लेवल्स ऑर्बिटल्स ऑर्बिटम कहते थे, वो ऑर्बिटल्स का एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज क्वांटाइज्ड, यानी उसका कुछ क्वांटिटी है. नंबर 3, एटम ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एटम ऑर्बिटल कुछ नहीं है, दैट इज वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन कितना वेव से घूम रहा है, अभी हम दिखा रहे थे, ये जो मोशन कर रहा है ये कितना, दैट इज द वेव फंक्शन, है ना. एटम ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल कितना बड़ा होगा कितना क्या होगा, दैट इज डिपेंड अपॉन दिस वेव मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. नंबर 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट इन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साई स्क्वायर. जो ऑर्बिटल की बात हम कर रहे थे, कहां पर इलेक्ट्रॉन को हम पा सकते हैं, या द पोजीशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साई स्क्वायर. साई इज नथिंग बट द वेव फंक्शन, यानी एम्पलीट्यूड. समझ रहे थे ना. तो साई स्क्वायर इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. आप इसको याद रखिए, साई स्क्वायर इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू फाइंड आउट देयर, कहां पर इधर कितना संभावना है इलेक्ट्रॉन मिलने के लिए. तो यहाँ से ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, that is probability of finding electron at a point in an atom is directly proportional to psi square. Psi square जितना ज्यादा होगा we can find out that. उसके बाद the exact position and momentum of electron cannot be determined accurately and simultaneously. हम इसको determine नहीं कर सकते, accurately नहीं कर सकते हैं ना, because it is having the 3D motion and it is revolving in a 3D space, so it is impossible. समझ गए. तो बच्चों ये था हमारा जो मॉडल, एटम मॉडल का हिस्ट्री और इसका साइंस, मैकेनिज्म, थ्योरी, एवरीथिंग. कहाँ से शुरू हुआ, जैसे थॉमसन से शुरू हुआ, खत्म हुआ कहाँ पे, वे मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, दैट इज स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन. ठीक है ना. उसके बाद ये वेव इक्वेशन कैसे एटम के दैट इज क्वांटम नंबर देता है, तो एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे. और अगर आपको लगा आप समझ गए एक्चुअली ऑल द मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल्स इन दिस क्लास, आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर इस क्लास को अपने दोस्तों और अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है. मैं हूँ आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, टीचर ईश्वर चंद्र नायक. थैंक यू.